अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे बोथ चैनल्स को। एक चैनल का नाम है हुमैरा व्लॉग्स और दूसरे चैनल का नाम है वीडियो डायरीज़। और बाकी टिकटॉक का अकाउंट और इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो चले जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, किस्से चल रहे हैं अंबर की थप्पड़ के और इफ्तारी के और ईदी के। तो पहले आते हैं हम इस बात पे कि अंबर की सास का मूड क्यों ख़राब है। तो वो इसलिए ख़राब है कि अंबर ने बुरी तरीके से अपनी सास को एक्सपोज़ किया। जिस किस्म की इफ्तारी थी, उसके घर वाले पहली दफ़ा आ रहे थे, तो उस हिसाब से तो उसको कुछ अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि उसके ससुराली कोई इतने वेल ऑफ नहीं है। उस वजह से उसकी सास कुछ सेंसिटिव थी और आपने नोट किया होगा थ्रू आउट इफ्तारी में वो कुछ ज़्यादा बोली भी नहीं और मूड भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ल पे 12 बज रहे थे। और शायद इसी बेस पे अंबर ने एक थप्पड़ भी खा लिया, क्योंकि वो साफ उस तरीके से बता तो नहीं सकती थी, लेकिन ये भी बुरी बात हो गई कि शबाना जी बैठी हुई थी और उनके सामने ही वो थप्पड़ रसीद हुआ और बड़े ज़ोर से हुआ। अंबर इस बात को कवरिंग कर रही हैं कि मजाक में किया, प्यार से किया, लेकिन मजाक और प्यार का जो थप्पड़ है वो और होता है और जो इस किस्म की सिचुएशन में थप्पड़ होता है वो कुछ और होता है। तो अंबर बेवकूफ़ आप किसको बुला रही हैं, तो हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। आपने तो इस मैदान में अभी कदम रखा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब ये भी हमें नहीं पता कि ऑफ द स्क्रीन और क्या कुछ होता है। और मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें शबाना जी को ख़ुद सिखानी चाहिए थी, जो कि आके अपनी वीडियो में एक स्पीच देती हैं, बताती हैं, सिखाती हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है, वैसे जना बनाई जाती है। और हासिदों की नज़र की बात होती है, बेटियों से जलने की बात होती है। तो जनाब बात ऐसी है कि ये जो बातें आप करती हैं, लेकिन आपकी बेटी के बिहेवियर में ज़रा भी ये चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आती। तो आपने अपनी बेटी को ज़रा भी कुकिंग नहीं सिखाई कि गौसिया बेचारी सर मार रही है उसके साथ, कभी उसके बिहेवियर को सीधा करने की कोशिश करती है। ज़ाहिर सी बात है कि इस सारी सिचुएशन में वो तो बिल्कुल पागल ही हो गई होंगी। अब ऑफ द स्क्रीन क्या चलता होगा इनके घर में ड्रामा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अंबर की भी ज़ुबान माशाल्लाह कैंची की तरह चलती है और पटर 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 बोलती है। अब ये नहीं पता कि आगे होगा कि वैसे आप लोगों ने नोट किया कि जब अंबर के घर वाले आए तो उसमें जी अंबर की वो जो नन थी जिन्होंने दावत की थी और साथ में खाना भी पकड़ा दिया था, तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इतने प्यार और चाव से उन्होंने दावत की थी अपने घर में, तो चाहिए था कि उस नंद को भी बुलाया जाता। फिर इवन इनकी एक फ्रेंड है सदफ़, इनकी अम्मा की फ्रेंड है सदफ़, उनके घर भी वो कहीं भी नज़र नहीं आई। सिर्फ ये 3 बंदे 4 बंदे उठ के चले गए। लेकिन बात यह है कि अंबर ईदी में तुम्हारी अम्मा ने क्या दिया? इतनी गर्मी में इतनी हैवी किस्म के कपड़े कौन पहनता है? इसमें तो बंदा जितना हल्का फुल्का रहे उतना ही बेहतर होता है। और समझ नहीं आती इस किस्म की ज्वेलरी कौन पहनता है, टीका लगा के और ये इतना सेट चढ़ा के गले में। तो गर्मी में तो लाइट सी ज्वेलरी भी अच्छी लगती है, क्योंकि पता नहीं आप कैसे कैरी करोगी, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह आप तालियां बजाती हो और ये कहती हो ईदी आ गई, ईदी आ गई, शोहर बेचारा तो बर्दाश्त करता होगा, लेकिन अब सास बेचारी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उनका एटीट्यूड अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। पहले जितनी खिलखिलाती रहती थी, हंसती रहती थी, रेड लिपस्टिक लगा लगा के, अब जो है तो मुझे वो चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आती। और खैर क्रेडिट गोज़ टू अंबर, क्योंकि सारी सिचुएशन में इन्होंने अपनी हरकतें ऐसी रखी हुई हैं कि ज़रा भी चेंज है, बल्कि शादी से पहले कम हरकतें थीं, अब उनमें इजाफा ही हो गया है। अब पता नहीं किसको जान दिखाने के लिए कैमरे में इस तरह से हरकतें होती हैं, कौन मूवी देख रहा हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस तरह की हरकतें चीप लगती हैं। एक डिसेंट लड़की का जो स्टैंडर्ड होता है, तो इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही गिरा दिया है, डिसेंसी में तो ये कहीं नहीं आता। और शबाना जी की फ्रेंड ने या फैमिली फ्रेंड ने जिस किस्म की इफ़्तार पार्टी रखी हुई थी, जिस तरह इफ़्तार रखा हुआ था, देखने से ताल्लुक़ रखता था। गिन गिन के चंद एक चीज़ें थी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में,
तो मैं तो हैरान हूँ, ये शबाना आंटी के घर हो या उनकी फैमिली में कहीं भी हो। अब रिसेंटली अंबर की भी घर गई, तो भर भर के इन्होंने देखा होगा, दस्तरखाने उनके भरे होते थे, लेकिन इन्होंने अपने घर में जो खाना पीना रखा वो बहुत लिमिटेड रखा। तो मैं तो हैरान हूँ कि मतलब दोस्ती में सिर्फ शबाना जी ही निभा रही हैं, और ये जो साहिबा हैं ये तो सिर्फ इनसे फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि इनका एक चैनल भी है। जाहिर सी बात है, इन्होंने पूरी कवरेज दी होगी इनको। लेकिन बात वही आ जाती है कि दिल के बड़े कोई कोई होते हैं, हर कोई नहीं। कहने को तो डिसेंट लगती हैं, घर भी अच्छा है, बट द थिंग इज़ दैट कि खिलाने पिलाने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं है। वैसे जो भी है, अंबर को ये थप्पड़ याद रहेगा, क्योंकि ये उसकी खाने में खीर जो पहली दफ़ा बनवाई थी अंबर से, उसकी सरमनी थी। यानी कि खाने में हाथ डलवाने के लिए उन्होंने जो खीर बनाई थी, तो ये पहला थप्पड़ वही था। अब खुदा जाने आगे कितने थप्पड़ पड़ेंगे खाना बनाते हुए, लेकिन ये सरमनी अंबर को कभी नहीं भूलेगी जिसमें उसको थप्पड़ पड़ा। अब वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, और लेकिन ये है कि बात है बुरी। ये थप्पड़ असल में शबाना जी को था, ये थप्पड़ असल में शबाना जी को अपने घर में मारना था अंबर को, जब उसे काम सिखाना था। लेकिन वहाँ से इन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया, एवें ही पली पलाई किसी के हवाले कर दी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई। मतलब इनको चाहिए था कि भाई शादी हो रही है, थोड़ा सा टाइम पीरियड है, चाहे 6 महीने 3 महीने हैं, तो उस बीच में वो इसकी क्लासेस लेती और इनको प्रॉपरली घरदारी सिखाती। अगर इतने साल ज़ाया करवा दिए तो। और शबाना जी की फ्रेंड ने या फैमिली फ्रेंड ने जिस किस्म की इफ़्तार पार्टी रखी हुई थी, जिस तरह इफ़्तार रखा हुआ था, देखने से ताल्लुक़ रखता था। गिन गिन के चंद एक चीज़ें थी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो मैं तो हैरान हूँ, ये शबाना आंटी के घर हो या उनकी फैमिली में कहीं भी हो। अब रिसेंटली अंबर की भी घर गई, तो भर भर के इन्होंने देखा होगा, दस्तरखाने उनके भरे होते थे, लेकिन इन्होंने अपने घर में जो खाना पीना रखा वो बहुत लिमिटेड रखा। तो मैं तो हैरान हूँ कि मतलब दोस्ती में सिर्फ शबाना जी ही निभा रही हैं, और ये जो साहिबा हैं ये तो सिर्फ इनसे फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि इनका एक चैनल भी है। जाहिर सी बात है, इन्होंने पूरी कवरेज दी होगी इनको। लेकिन बात वही आ जाती है कि दिल के बड़े कोई कोई होते हैं, हर कोई नहीं। कहने को तो डिसेंट लगती हैं, घर भी अच्छा है, बट द थिंग इज़ दैट कि खिलाने पिलाने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अंबर, प्लीज़ खुदा के लिए अब ज़रा बड़ी हो जाओ, और इस तरह तालियां बजाना, क्लैपिंग करना और खुश होना छोटी छोटी बात पे अच्छी बात नहीं है। और जब चीज़ें आई थी तो आप ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे ये चीज़ें पहली दफ़ा देखी हैं। इससे पहले तो कभी आपने वो चीज़ें देखी तक नहीं है। तो आफरीन ने आपके हस्बैंड का कि आपका बस नहीं चल रहा था, आप उछल के ऊपर से घर वालों को जो देख रही थी, नीचे छलांग ही मार देती। हाय अल्लाह, आपकी सास का हौसला है, सारा दिन आपके साथ कैसे गुजारती है। हस्बैंड तो शामों में आता होगा, लेकिन वही बात है कि अब तो आपकी सास को अपनी बेटी के रिश्तेदारों से पता चलता होगा कि आप किस टाइप की हैं। तो शायद ये भी वजह होगी कि वो अब कहती होंगी मैंने अपने बेटे को कहाँ डुबो दिया, उसकी किस्मत ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो इसलिए अभी भी टाइम है अंबर, सुधर। अच्छा जी, फिर हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, और चलते हैं फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।